characteristics of the animals. So in the last class, we have discussed the character, that is appendages, segmentation, and the sex. Okay. Okay. Now see the character, that is the sex. Okay. Most of the animals have the sex organs and they show the sexual dimorphism. Okay. जो एनिमल्स जिनके पास सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर्ली जो है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. ठीक है. वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा था देयर आर 3 types of reproduction: asexual, okay, second one is the sexual reproduction, and third one is the vegetative propagation. That is also a one type of reproduction, but in the higher organisms and some lower organisms show the sexual dimorphism. Sexual dimorphism means either that is the male, ठीक है, या तो वो मेल होगा जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिसेक्सुअल और डायोसेक्स. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का. ठीक है. वहीं पे मैंने आपको बात बताई थी कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनको आप देख के मॉर्फोलॉजिकल वे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि विच वन इज अ मेल एंड विच वन इज फीमेल. तो पिजन की अगर बात करें तो पिजन जो होता है दैट इज मेल एंड फीमेल may look alike so that we can't differentiate which one is male and which one is female. ठीक है. बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है बेटा. तो जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं जिनमें या तो मेल सेक्स ऑर्गन होंगे या फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. ठीक है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट है लोअर एनिमल्स में, जैसे कि हमने बात की थी जो फ्लैटवॉर्म है, अर्थवॉर्म है. ठीक है. वो एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों तरह के जेंडर को, मेल को और फीमेल सेक्स ऑर्गन को एक ही इंडिविजुअल में वो कैरी करेगा, यानी कि सेम इंडिविजुअल में ही दोनों ऑर्गन्स रहेंगे. ठीक है. मेल ऑर्गन दैट इज टेस्टिस एंड फीमेल ऑर्गन दैट इज द ओवरीज. ठीक है. उस कंडीशन को, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है बाइसेक्सुअल एंड द मोनोशियस, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट. ठीक है. बट एक चीज होती है कि सम टाइम दोनों ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में होने की वजह से एक ऑर्गन पहले मैच्योर होता है, उनमें गैमीट्स पहले बनते हैं. ठीक है. वो गैमीट हो सकता है कि एग पहले बना रहा है. ठीक है. ओवरीज एग पहले बना रही है. ठीक है. तो उस कंडीशन में बोलेंगे प्रोटोगाइनी. ठीक है. तो ऐसी कंडीशन सी स्क्विड. ठीक है. वैसे और भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें प्रोटोगाइनी कंडीशन होती है, बट एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है. सी स्क्विड एक एनिमल है जिसमें ओवरीज पहले मैच्योर होंगी तो पहले गैमीट्स बनाएंगी. ठीक है बच्चे. यानी कौन सा गैमीट बनेगा? एग बनेगा. अब आपको पता है कि एग बनने के बाद क्या होगा? वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है. ठीक है. तो स्पर्म भी तो बना होना चाहिए, बट टेस्टिस बाद में बन रही है तो स्पर्म भी बाद में बनेगा. ठीक है. तो उस कंडीशन में सी स्क्विड जो है वो क्या करेगी? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगी विद अनदर पार्टनर. ठीक है. अनदर पार्टनर के साथ जो है वो क्या करेगी? मीटिंग करेगी, जिससे एक से एग गैमीट आया और दूसरे सी स्क्विड में स्पर्म, दूसरे सी स्क्विड से स्पर्म आ रहा है, तो दोनों फ्यूज करके बनाएंगे जाइगोट. ठीक है बच्चे. जैसे ऐसी कंडीशन हम फ्लावर्स में भी देखते हैं कि बाइसेक्सुअल होते हुए भी अगर मान लीजिए कि किसी में मेल गैमीट पहले बन रहा है, यानी कि पॉलन ग्रेन पहले बन रहे हैं और एग लेटर बनेगा, बहुत टाइम के बाद बनेगा, तो उस कंडीशन में पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे जहां पे मेल गैमीट बन चुका, फीमेल गैमीट बन चुका होगा. क्लियर हो रहा है? ठीक है. प्रोटो वर्ड यूज किया है. प्रोटो मीन्स फर्स्ट. ठीक है. अगर मेल पार्ट
पहले बन रहा है तो गेमीट भी पहले बनेंगे उसमें, ठीक है। टेस्टिस क्या बनाती हैं, स्पर्म बनाती हैं। तो अर्थवर्म के केस में प्रोटोएंड्री कंडीशन होती है, जहां पे टेस्टिस मैच्योर अर्लियर देन द ओवरीज, दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटोएंड्री। ओके, देन इन दैट कंडीशन अर्थवर्म शोज व्हाट, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। क्लियर हो गया। इन केस ऑफ सी स्क्विड वहां पे ऑपोजिट ऑर्गन बन रहा है, वहां पे ओवरीज मैच्योर अर्लियर देन द टेस्टिस, दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी, गाइनी गाइनोशियम, गाइनोशियम यानी ओवरीज, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। सब बच्चों को समझ आ गया है? यस मैम। अब हम नेक्स्ट करेक्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट करेक्टर इज द बॉडी कैविटी। ओके, व्हाट इज दैट, बॉडी कैविटी, ठीक है। सर्टेन एनिमल्स हैव नो बॉडी कैविटी, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है एक्सेप्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपको उस दिन भी लास्ट स्लाइड में बताया था, एक डिस्कस किया था, ये ह्यूमन का बॉडी वॉल आ गया, ठीक है। रफली हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये ह्यूमन का बॉडी वॉल आ गया, ओके। यहाँ से उसका माउथ पार्ट स्टार्ट हो रहा है, सेंटर में रहेगा, दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बच्चे। एलिमेंट्री कैनाल ओपन करती है माउथ से, और दूसरी ओपनिंग उसकी रहती है एनस के थ्रू। माउथ के थ्रू हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, एनस के थ्रू फीसेस को पास आउट कर रहे हैं, विच इज द अनडाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ द फूड। ओके स्टूडेंट्स, यस मैम। if the elementary canal had two opening, one is the mouth and other one is the anus, then we can say that digestive tract is complete. अगर जिस एलिमेंट्री कैनाल में दोनों ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है, माउथ और एनस, तो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बोला जाता है कि उसका डाइजेस्टिव क्या है, ट्रैक्ट क्या है बेटा, कंप्लीट है, ठीक है। बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं बॉडी कैविटी में, आपको देखिए, अगर आपके एलिमेंट्री कैनाल में खाली ट्रैक के अंदर टिश्यूज ही टिश्यूज होते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे आप लोगों ने पाइप देखी है, ठीक है, पाइप्स कई तरह की पाइप्स होती हैं, थिक पाइप होती है, थिन पाइप होती है, हमें थिक और थिन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पाइप, ये देखिए, यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, मैं तो यहाँ पे सेल्स ड्रॉ कर रही हूँ, पर आपको पता है ना कि यहाँ पे पाइप पतली, थिन और थिक दोनों होती हैं, ठीक है। ये उसकी पाइप की क्या आ गई, वॉल आ गई, ठीक है बच्चे। दोनों तरफ पाइप की क्या आ गई, वॉल आ गई, ओके। पाइप अंदर से कैसी होती है, होलो होती है। पाइप अंदर से कैसी होती है, होलो होती है, खाली होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, अंदर की होलो स्पेस को कैविटी, ठीक है। समझ गए। कुछ पाइप्स जो होती हैं अंदर से काफी वाइड होती हैं और जिनकी कैविटी ज्यादा होती है, और कुछ पाइप्स जो होती हैं वो नैरो होती हैं, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ की, ये नैरो पाइप ड्रॉ करी, कैविटी उसकी नैरो है, ठीक है। जबकि ये वाली जो है, इसमें इसकी कैविटी ज्यादा है, खाली स्पेस ज्यादा है, ठीक है। तो जो खाली स्पेस जहां पे कोई मटेरियल रन कर रहा है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में क्या रन कर रहा है, ऑब्वियस है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या करेगा, रन फूड मटेरियल, जहां पे डाइजेशन का प्रोसेस भी होगा, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे पाइप की वॉल बनाई, हमारे केस में भी ऐसा एग्जांपल समझिए, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, ओके, and this elementary canal is made up of some cells which forms the body wall, sorry, elementary wall, ठीक है। एलिमेंट्री की कैनाल की जो वॉल है, वहां पे कुछ टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत सारी लेयर्स रख लो, 3-4 लेयर्स रख लो, इमेजिन कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे मैं सभी लेयर्स ड्रॉ नहीं करूंगी, बट आप समझ लीजिए कि ये है एलिमेंट्री कैनाल की वॉल, जो किससे बनी है बेटा, टिश्यू से, ठीक है। यस मैम। Okay, same in the other side of the wall.
उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या आ गई, टिश्यू से बनी है ये बॉडी की वॉल, ठीक है। सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल, बॉडी वॉल बोल रही है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉडी की वॉल तो ये हुई, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड की डाइजेशन, फूड पास होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर टिश्यूज होते तो फूड कहाँ से, किस ट्रैक से जाता, नहीं जा सकता था, ठीक है। तो समझ, ध्यान से समझिए कि दिस कैविटी इज कॉल्ड बॉडी कैविटी, बॉडी नहीं, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंटेन्स द कैविटी, ओके। अब एक चीज है, इस कैविटी के अलावा जो हमारी बॉडी की वॉल होती है, ठीक है, ये भी क्या है, खाली स्पेस ही है अदर ऑर्गन्स के लिए, अदर ऑर्गन्स भी रहेंगे, ठीक है। ऑर्गन्स के बाहर जो स्पेस रहेगा वो भी क्या है बेटा, कैविटी, ठीक है। उस कैविटी को क्या बोलते हैं, सीलोम, ठीक है, समझ Yes, गए, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है सर्टेन एनिमल्स हैव नो बॉडी कैविटी, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती है, एलिमेंट्री कैनाल की बात नहीं की, बॉडी की कैविटी नहीं होती है, ठीक है। बॉडी और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में स्पेस नहीं होता, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को छोड़ के। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का तो स्पेस होगा ना, उसकी कैविटी होगी, पर जो बॉडी के और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में स्पेस है वो कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, तो उन एनिमल्स को बोलते हैं एसीलोमेट। ए मतलब एब्सेंट, क्या, सीलोम कैविटी, ठीक है। बात समझ आ गई बच्चे। Yes, ma'am. एलिमेंट्री Yes. कैनाल वाली कैविटी तो रहेगी, ठीक है, उसको आप खाली कैविटी समझिए। और जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो खाली स्पेस है उसको बोल रहे हैं सीलोम, that is also a cavity but that is called coelom. If the animals do not contain any body cavity except the digestive tract, that type of animals are called acoelomates. That type of animals are called acoelomate. और कौन से एनिमल्स में इस तरह की कंडीशन होती है, जनरली फ्लैटवॉर्म, ठीक है। फ्लैटवॉर्म में आते हैं फाइलम, फ्लैटवॉर्म इज द एग्जांपल एंड द फाइलम इज हेलीमेंथस, ओके, क्लियर हो रहा है ना बेटा, ठीक है। प्लेटी हेलमेंथस में जो Yes, ma'am. ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कौन से होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। अब देखो, जब हम इंडिविजुअल हर एक फाइलम को डिस्कस करेंगे तो तब मैं आपसे पूछूंगी कि मुझे बताओ कि कौन से फाइलम में कौन से फाइलम के ऑर्गेनिज्म एसीलोमेट होते हैं, तो तुम लोग बता सकते हो ना, ठीक है, बता सकते हो ना। पहले ये तो पता होना चाहिए कि एसीलोमेट क्या होता है। एसीलोमेट पता चल गया, जिनकी कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है एक्सेप्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब देखिए, एनिमल्स विच पोजेस एडिशनल फ्लूइड, अच्छा फ्लूइड की तो बात छोड़ो, अभी फ्लूइड की बात छोड़ो, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, हम तो ह्यूमन का डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया बॉडी, है ना, और ये थी एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस था उसको क्या बोला, उस कैविटी को क्या बोला, सीलोम, ठीक है। तो जिन एनिमल्स में सीलोम प्रेजेंट होगा, यानी कैविटी प्रेजेंट होगी, उनको क्या बोलते हैं, सीलोमेट्स। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तो रहेगी, बट बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस रहेगा उसको सीलोम बोलेंगे, और जिन एनिमल्स में ये सीलोम होगा उनको क्या बोलते हैं, सीलोमेट्स। क्या बोलते हैं उनको, सीलोम। Coelom. समझ आ गया सभी को, रिएक्शन देना है, क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए बच्चे, सीलोम कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड समझते हैं बेटा, क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड। फ्लूइड में कई तरह के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, कई तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उस एडिशनल फ्लूइड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या सीलोमिक फ्लूइड या फिर सीलोमिक फ्लूइड।
जो सिलोम कैविटी में यानी सिलोम में प्रेजेंट होगा फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड सिलोमिक फ्लूइड। ठीक है, समझ आ गई बात। सेकेंड पॉइंट में लिखा है द एनिमल्स विच पोजेस एडिशनल फ्लूइड filled cavity between the body wall and the digestive tract. That cavity is coelom cavity and fluid filled inside the coelom, that is called the coelomic fluid. And the animals which have the coelom, that is called coelomates. ये टर्म समझ आई, ये वर्ड समझ आया। सीलोमेट क्या है, सीलोमेट क्या है? Yes, ma'am. और देखिए आगे क्या पॉइंट लिखा है, जनरली origin of the body cavity arises in different groups। ठीक है, अलग अलग तरह की जर्म लेयर्स पढ़ी थी तुमने, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इन्हीं ऑर्गन से, इन्हीं जर्म लेयर से ऑर्गन्स बनते हैं। ओके, और ऑर्गन्स बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। Okay, the formation of the organs from the germ layers, germ layers derive the organs, that process is called organogenesis। Okay, तो बोला है कि जनरली जो बॉडी कैविटी का ओरिजिन होता है वो अलग अलग कैटेगरी में अलग तरह से होगा। ठीक है, वेरी करता है उनमें। तो इफ द बॉडी कैविटी, समझ गए, बॉडी कैविटी यानी सिलोम डराइव या फिर लाइंड बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम, उनको बोलते हैं ट्रोसिलोम। ठीक है, इसकी बात की मेसोडर्म, यानी मेसोडर्म से अगर वो बनता है कैविटी तो उसको क्या बोलते हैं उन एनिमल्स को कि वो ट्रोसिलोमेट है। सिलोमेट तो है पर उनको ट्रोसिलोम और ट्रोसिलोमेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जर्म लेयर उस कैविटी को डराइव करती है। अब कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनको ट्रोसिलोमेट बोलेंगे? एनालिडा, फाइलम एनालिडा जिसमें अर्थवॉर्म, ठीक है, काइनोडर्मेटा जिसमें स्टारफिश आती है, कॉडेट्स जिसमें फिश, जिसमें अलग अलग क्लासेस आती हैं, ह्यूमन भी आता है। तो हमारी बॉडी में तो ऑब्वियस है कि सिलोम कैविटी है, बट अदर एनिमल्स में भी है जिनमें स्टारफिश और अर्थवॉर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो Yes, जिन ma'am. एनिमल्स में ट्रोसिलोम प्रेजेंट होता है उनको यूसिलोमेटा बोला जाता है। ट्रू, ट्रू वर्ड के लिए ईयू वर्ड, मतलब ईयू का मतलब क्या है बेटा? ट्रू। सिलोमेटा, सिलो, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। जिनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट है उनको सिलोमेट्स बोला, और जो कैविटी के अंदर फ्लूइड है उसको क्या बोला? सिलोमिक फ्लूइड। ठीक है, और सिलोमेट एनिमल्स का जो सिलोम होता है, जिस जर्म लेयर से बनता है वो होता है मेसोडर्म लेयर। उसका पूरा नाम आप मेसोडर्म ही बोलें, बट एपिथेलियम आगे हम पढ़ेंगे, अलग अलग टिश्यूज के नेम होते हैं, लेयर्स के नेम होते हैं। तो मेसोडर्मल एपिथेलियल टिश्यू से जो बॉडी कैविटी डराइव होती है उन एनिमल्स को बोलेंगे यूसिलोमेटा। ठीक है, ट्रू सिलोम, ओके, and the animals which possess the true coelom, that is Annelida, Echinodermata and the Chordata। ठीक है, आगे जब हम अलग अलग फाइलम को पढ़ेंगे, कॉर्डेटा, इकाइनो, तो वहां पे वर्ड यूज किया जाएगा कि these animals are the true coelom, these animals have true coelom, या these animals are eucoelomata। तो तुम्हें यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं कर, उस टाइम मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि व्हाट इज यूसिलोमेटा। तुम्हें याद रखना है यूसिलोमेटा मेटा मीन्स जिनके पास ट्रू सिलोम है। दैट मीन्स व्हाट इज ट्रू सिलोम? द कैविटी derived from the mesodermal layer। Are you getting my point? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. One more Yes. term that is different from the other। ठीक है, हमने पढ़ा ए सीलोमेट जिनमें कैविटी नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है, जिनमें है जिनको सीलोमेट्स बोला। अब एक और भी होते हैं जिनको स्यूडो सीलोमेट्स बोलते हैं। अब वो कौन होते हैं? राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म्स में ये बच्चे फाइलम निमेटोडा को बिलोंग करता है। ठीक है, दैट बिलोंग्स टू फाइलम निमेटोडा एंड द एग्जांपल ऑफ द निमेटोडा दैट इज द राउंड वॉर्म। ठीक है, राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म में बॉडी कैविटी पूरी तरह से मेसोडर्म से नहीं बनती,
ठीक है, मीजोथीलियम लाइनिंग से नहीं बनी होती, पूरी तरह से नहीं बनी होती है। ठीक है बच्चे, सही से नहीं बनी होगी, ये समझ लीजिए। क्या? बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी कैसी होगी? पीसेस की फॉर्म में, थोड़ी बॉडी कैविटी यहाँ पे, थोड़ी यहाँ पे। ये मैं एक्चुअल में जो तुम्हें दिखा रही हूँ ये है, मैं तुम्हें इसका ट्रांसफर सेक्शन दिखाऊंगी अभी, इनिशियल में जब बॉडी कैविटी बनती है। ठीक है, तो राउंड वॉर्म्स में बॉडी कैविटी मीजोथीलियल लाइनिंग से ड्राइव नहीं होती है। ठीक है, उन एनिमल्स को बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट्स, और उस बॉडी कैविटी को बोलते हैं फॉल्स सीलोम या स्यूडोसील। स्यूडो वर्ड जहां पे भी आएगा वहां पे उसका मतलब होता है फॉल्स, झूठा। ठीक है, यहाँ पे झूठा क्या मतलब, यहाँ पे जैसे ट्रू लिखा था ना, यहाँ पे स्यूडो का मतलब है फॉल्स। ठीक है, तो जो मीजोथीलियम लाइनिंग से बॉडी कैविटी नहीं लाइंड है उन एनिमल्स को, बट बॉडी कैविटी जरूर होगी, इतना याद रखना, होगी पर पीसेस की फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए उनको स्यूडोसीलोमेट्स बोलते हैं। बच्चे समझ आ गया? व्हाट इज ए सीलोमेट, what is the coelomates and what is the pseudocoelomates? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. आप लोगों ने कंपैरिजन लिखना है, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन coelomates and pseudocoelomates. This is your homework for the Tuesday. ठीक है, तो आप लोग नोट करेंगे इसको, नोट होमवर्क करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट करेक्टर हम कर रहे हैं, सेम करेक्टर ये उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम ये समझें कि एक्चुअल में सिलोम कर क्या रहा है, उस कैविटी का क्या बेनिफिट है। ठीक है, स्पेशली हायर एनिमल्स के लिए। ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्क। वंशिका, गिव वन एग्जांपल ऑफ द ऑर्थ्रोपोड। Orthopoda is the phylum. Give one animal which belongs to, yes, Bees or cockroach? यस वेरी गुड। ठीक है, बीज हो गया, कॉकरोच हो गया। ठीक है, डिफरेंट टाइप के स्मॉल इंसेक्ट हो गए। दिस इज द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, जो जिसमें बीज वगैरह आते हैं। ठीक है, आगे है मोलस्का। ऋषिका, गिव वन Yes, ma'am. एग्जांपल ऑफ द फाइलम मोलस्का। गिव वन Snail? एग्जांपल। स्नेल, यस करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का ट्रू सिलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। एक और चीज नहीं है, अब थर्ड टर्म के अलावा एक और चीज बताइए। जो ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं, मोलस्क होते हैं, उनमें ट्रू सिलोम जो होता है वो अच्छी तरह से नहीं होता है। ठीक है, रिड्यूस फॉर्म में होता है, समझ गए? और उनके उसी सिलोम में ब्लड भी प्रेजेंट होता है, समझ गए? एंड ब्लड fills the spaces between the viscera और the hemocoel। अब तुम्हें नहीं पता व्हाट इज viscera, सबसे पहले समझिए ह्यूमन की बॉडी में, बेटा हमारी बॉडी में इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन कौन कौन से हैं बताएं जरा। नेम द डिफरेंट सॉफ्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। विशाली, स्मृति, Yes, ma'am. इशिता, Ma'am, lungs, lungs, heart, kidney. okay, liver, spleen, small intestine, large intestine. These are the soft internal organs of our body. ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं, जो भी सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? विसरल ऑर्गन्स। ठीक है, समझ गए बच्चे? कुछ ऐसे लोअर एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी वॉल और मेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में स्पेस तो होता है, पर उस स्पेस में प्रेजेंट होता है ब्लड। ठीक है, जिन एनिमल्स जनरली बॉडी वॉल बॉडी कैविटी में ब्लड नहीं होता, हायर एनिमल्स की बात करें, बट ऑर्थ्रोपोड्स और मोलस्क के केस में
जो सीलोम सही तरह से वेल डेवलप नहीं बोल सकते जिसको, है तो ट्रू सीलोम बट वो रिड्यूस फॉर्म में होता है। ठीक है, स्यूडोसीलोम वो था जिसको मेसोडर्म ने डराइव नहीं किया, समझ गए। जबकि ट्रू सीलोम अगर रिड्यूस फॉर्म में होता है, रिड्यूस समझते हैं बच्चे, बड़ा कम, थोड़ा थोड़ा स्पेस, ठीक है, तो उस सीलोम को, उस सीलोम में बेटा ब्लड फिल हो जाता है, उस कैविटी में ब्लड फिल होता है, ठीक है, ओके, समझ गए। उसके Yes, लिए ma'am. वर्क किया जाता है हेमोसील। ऑर्थ्रोपोड्स मोलस्क के केस में ट्रू सीलोम ग्रेटली रिड्यूस होता है और उस सीलोम में ब्लड फिल हो जाता है, और जो ब्लड फिल्ड स्पेस होता है उन एनिमल्स में, ठीक है, उनको बोलते हैं हेमोसील। इन्होंने विसरा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि विसरल ऑर्गन्स के बीच में, यानी विसरल ऑर्गन्स जहां पे प्रेजेंट है उस स्पेस में ब्लड फिल है, और उस टाइप के एनिमल को बोलेंगे हेमोसील। हेमो, हेमो मतलब ब्लड, सील मतलब कैविटी, कैविटी में क्या है, ब्लड है, तो बच्चे इन एनिमल्स को बोलेंगे हेमोसील। हम लोग हेमोसील नहीं है, कौन कौन है, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म और मोलस्क, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि सभी एनिमल्स के ब्लड का कलर रेड ही हो। स्नेल के का ब्लड कभी देखा तुमने रेड? नो। कॉकरोच का देखा? नो। उनके पास ब्लड तो है पर दैट ब्लड डू नॉट कंटेन द हेमोग्लोबिन पिगमेंट, वहां पे कोई और पिगमेंट प्रेजेंट होगी, ठीक है, बट दैट पिगमेंट इज नॉट हेमोग्लोबिन एंड ड्यू टू absence of hemoglobin the blood color is not red in case of arthropods and mollusks। अगर होती तो ब्लड का कलर रेड होता। तो तुम लोग देखते हो आजकल मॉनसून में बहुत सारी स्नेल्स मरती भी हैं पर उनसे कभी रेड कलर का ब्लड नहीं निकलता, क्योंकि उनके पास ब्लड तो है बट दैट ब्लड डू नॉट कंटेन एनी हीमोग्लोबिन पिगमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में अलग अलग क्लासेस आती हैं जिसमें पाइसेस, पाइसेस में फिश आती है, एम्फीबियंस जिसमें फ्रॉग वगैरह आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं अलग क्लास में, ठीक है, एवीज जिसमें बर्ड्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। ये हम जब क्लासिफिकेशन को डिटेल में करेंगे तब आपको पता चलेगा। All the animals which belongs to vertebrata they have the vertebral column। vertebral column means कि well defined backbone होती है जिसके अंदर spinal cord होती है। तो बोला है कि जो ये फाइलम लिखे हैं एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, वर्टिब्रेटा, सिलोम अराइज कहाँ से हो रहा है, मेसोडर्म से। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं वर्टिब्रेटा में, मैमल्स वगैरह को छोड़ के, जिनकी मेसोडर्म जो लेयर होती है वो शीट की तरह होती है और वो टूट जाती है। जिन एनिमल्स में देखिए हमने पढ़ा ए सीलोमेट्स, सीलोमेट्स, स्यूडोसीलोमेट्स, हेमोसील, ठीक है, हेमोसील जिनका ब्लड जो है वो कैविटी में प्रेजेंट होता है। जनरली ऊपर वाले तीनों जो हमने पढ़े उनमें बॉडी कैविटी में ब्लड नहीं होता, वहां पे प्रॉपर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम रहेगा। हमारी बॉडी में ब्लड कहाँ रन करता है, ब्लड वेसल्स में, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। बट यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया गया है साइजोसील। तो साइजोसील क्या होता है, सिलोम अगर स्प्लिट कर जाए, ठीक है, सीलोम अराइजेज एज अ स्प्लिट इन द मेसोडर्म शीट। अगर मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से सीलोम बन रहा है छोटे छोटे पीसेस में, तो उन एनिमल्स के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है साइजोसील, ठीक है। द एनिमल्स विच हैव द, ठीक है, ऊपर ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का लिखा तो है, उनमें उनका ब्लड जो है वो कैविटी में प्रेजेंट है, पर दैट cavity arises due to the splitting of mesoderm layer, ठीक है। वन मोर फाइलम बिलोंग्स, फाइलम जिसमें एनालिडा फाइलम की बात की है, जिनके एनिमल्स में साइजोसील होता है। क्या है साइजोसील, मेसोडर्म शीट की अगर स्प्लिटिंग होके सीलोम बनेगा तो उन एनिमल्स को बोलते हैं साइजोसील, ठीक है बच्चे। आगे Yes, ma'am. देखिए, the origin of the coelom was a very important step in animal evolution, ठीक है।
जिस टाइम एनिमल्स में सिलोम कैविटी को देखा गया वो एनिमल्स में एक नया फीचर था जिससे एनिमल्स का एवोल्यूशन हुआ, एनिमल्स इवॉल्व हुए, उनमें एडवांस कैरेक्टर्स आए। ठीक है, सिलोम क्या करता है बच्चे, सिलोम कैविटी क्या करती है, गट मसल्स को, गट मसल्स मतलब बच्चे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मसल्स को, यहाँ पे फॉर्म है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मसल्स को बॉडी वॉल मसल से क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, अब देखिए एक बच्चा छोटा होता है, ठीक है, ये उसका एलिमेंट्री कैनाल आ गया, ये उसका बॉडी कैविटी आ गया, सही से नहीं बन रहा है बट मैं तुम्हें एक आउटलाइन के थ्रू बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जैसे जैसे उसके बॉडी के पार्ट्स अंदर की तरफ साइज में बढ़ेंगे तो साइज में बढ़ने के लिए कैविटी का होना जरूरी है। अगर बाहर के टिश्यूज स्टिफ होंगे, हार्ड होंगे, रिजिड होंगे तो बच्चे वो स्पेस, अंदर के ऑर्गन्स अगर ज्यादा स्पेस लेंगे तो वो कहाँ से ले पाएंगे जबकि वहां पे कोई स्पेस ही नहीं होगा। सिलोम का रोल बता रही हूँ आपको, सिलोम क्या करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी गट की मसल्स को बॉडी वॉल की मसल से अलग करता है। अगर सिलोम अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो उन पार्ट्स की जो इंटरनल विजिबल ऑर्गन्स हैं उनकी साइज, उनकी भी तो ग्रोथ हो रही है, वो भी तो साइज में बढ़ रहे हैं कुछ एक ऑर्गन्स, तो वो साइज में तभी बढ़ सकते हैं जब उनको प्रॉपर स्पेस मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो सिलोम क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। हेल्प क्यों कर रहा है, क्योंकि कैविटी होगी तो सेल, उस ऑर्गन का साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, Yes, देखो ma'am. इसको इमेजिन करो किस तरीके से, ये एक छोटी सी छोटा सा रूम है, ठीक है, यहाँ पे एक बैलून रख दिया, इस बैलून में हम हवा भर रहे हैं, एयर फिल कर रहे हैं। ठीक है, जब आप एयर फिल करोगे तो बैलून का साइज एक्सपेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. उस रूम के अंदर स्पेस था ना तभी वो साइज में बढ़ रहा है जब आप उसमें एयर फिल कर रहे हो। अगर स्पेस नहीं होता, ठीक है, आपने एक ट्यूब में डाल दिया उस बैलून को, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि आप उसको एयर फिल करके और बड़ा करो, तो बड़ा तो तब करोगे ना जब उसको उधर स्पेस भी मिलेगा, तभी वो एक्सपेंड करेगा ना। तो वही चीज है, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन साइज में जब बढ़ रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, तो वहां पे एक प्रॉपर स्पेस है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, जिसकी वजह से वो ग्रो कर पा रहे हैं। अगर नहीं होता सिलोम तो वो ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, द फ्लूइड इन द सिलोम कॉल्ड सिलोमिक फ्लूइड, ये आपको मैंने पहले ही बताया। उस सिलोम कैविटी में फ्लूइड है जिसमें कई तरह की चीजें हैं, वेस्ट मटेरियल भी है, क्या क्या है वहां पे बताया है। एक्ट एज दैट फ्लूइड एक्ट एज अ सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको पता है सिलोम फ्लूइड भी एक सर्कुलेटरी मटेरियल है जो सर्कुलेट हो रहा है बॉडी के थ्रू। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में भी सिलोमिक फ्लूइड का रोल होता है। कई गैसेस जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं कुछ एनिमल्स में। अगर सिर्फ ह्यूमन का एग्जांपल ही मत लो ना, आप सभी का एग्जांपल दिमाग में लेके चलो, तो जिन एनिमल्स में सिलोम प्रेजेंट है उनमें गैसेस का सर्कुलेशन भी उस फ्लूइड के थ्रू हो रहा है। वेस्ट मटेरियल का सर्कुलेशन भी उसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी पार्ट, मतलब बॉडी पार्ट में तो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट किया जा रहा है ना, पर कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गन क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा। ठीक है, समझ आ गई ये बात। तो coelomic fluid which is present in the coelom is act as a circulatory system transporting food material, gases and the waste material around the body. Okay, now coelomic fluid एक तरह से जो ऑर्गन उसके अंदर प्रेजेंट हैं कैविटी में, तो उनके लिए coelomic fluid एक कुशन की तरह काम भी करता है, कुशन की तरह काम करेगा जो सस्पेंडेड ऑर्गन उस कैविटी में प्रेजेंट होंगे और इंजरी से भी बचाएगा। ठीक है, सिलोमिक फ्लूइड इज आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंटरनल इंजरी। ठीक है, ठीक है बेटा, Yes, ma'am. क्लियर हो गया ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट वन इज द
तो ये तो था बॉडी कैविटी, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने अभी तक बॉडी कैविटी का पॉइंट बताया, पीछे सेक्स करेक्टर का बताया। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। Digestive tract with single opening the mouth, for example coelenterate and flatworm, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जनरली हम अगर मैमल्स की बात करें, ह्यूमन की बात करें बेटा, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक ओपनिंग है माउथ और दूसरी ओपनिंग है एनस। माउथ के थ्रू आप खाना खाते हो और एनस के थ्रू फीसेस को पास आउट करते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी एनिमल्स में दो ही ओपनिंग होती है। आपको पता है कुछ एनिमल्स, लोअर एनिमल्स जैसे सीलेंट्रेट, जिसमें एग्जांपल आता है हाइड्रा का, फ्लैटवर्म की बात करें, उनमें खाली एक ही ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग से दोनों काम करते हैं। और वेस्ट मटेरियल का रिमूवल भी उसी पार्ट से करेंगे और इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इज आल्सो फ्रॉम द माउथ रीजन। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर सिंगल ओपनिंग होती है, दैट इज माउथ, and with the help of that opening they intake the food as well as remove the waste material. That type of animals which contains or which have the single opening containing alimentary canal or digestive tract, that is called incomplete. जिनमें एक ही ओपनिंग के थ्रू दोनों काम हो रहे हैं, लिखा भी है यहाँ पे, single opening serve for intake of food as well as elimination of the feces, that is the waste material. That digestive tract is called incomplete. Okay, that digestive tract is called incomplete. अब आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि what is the difference between incomplete digestive tract and the complete digestive tract। तो अगला हम digestive tract complete वाला करने वाले हैं। तो ये तो समझ आ गया कि incomplete क्या है, एक ही ओपनिंग दोनों काम कर रही है, intake of food as well as elimination of the waste material। Now the next one is the digestive tract has two external opening। अगर digestive tract में दो external opening, देखिए बच्चे जैसे ह्यूमन की बात करो, हमारे माउथ ओपन ही है, एक्सटर्नल ही है, बाहर की तरफ ही है ना, ठीक है। एनस भी सेम चीज, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर दो एक्सटर्नल ओपनिंग है जिनके थ्रू दो अलग काम हो रहे हैं, तो माउथ के थ्रू फूड लिया जा रहा है और एनस के थ्रू फीसेस को पास आउट किया जा रहा है, तो उस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं कंप्लीट। ठीक है, बात समझ आ गई। कुछ एनिमल्स में एनस की जगह होता है क्लोइकल अपर्चर, कुछ एनिमल्स में एनस